आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईआईटी हमारे भारत की सबसे बेहतरीन संस्थाओं में से एक है। अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो आईआईटी सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एलुमनी काउंसिल ने मेगा स्कोप लॉन्च किया है। कोविड-19 के इस संदर्भ में इसको लॉन्च किया गया है। ये क्या है, हम इस लेक्चर में जानेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं। स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हैं। पहली बात तो इंस्टा पे जाके अभी इसी वक्त फॉलो करो। ट्रैवल करूंगा, दिसंबर से करने वाला हूं, तो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। आईआईटी एलुमनी काउंसिल की बात करें तो उसने मेगा स्कोप लॉन्च किया है। पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर है ये एक पोर्टल है जिसमें क्या क्या आएगा, टेस्टिंग, डेटा एनालिसिस, जीनोमिक्स, ताकि इन्फेक्शंस को प्रिसाइसली डायग्नोज किया जा सके और फिर कौन सी मेडिसिन लेनी है यह बताई जा सके। बहुत बढ़िया है। कोविड-19 आपको पता ही है, इस समय अपने पीक पे है। यूरोप में सेकेंड वेव आ चुकी है। देशों में, कुछ देशों में तो लॉकडाउन लग चुका है। अमेरिका में 1 से 2 लाख, अभी 2 लाख केसेस आ गए थे डेली। अमेरिका के लोग तो खैर बहुत जिद्दी हैं। देखिए, इसलिए इस पैंडेमिक में ये तो पता चल गया है कि अमेरिका समझदारी के नाम पे बहुत पीछे है। वहां पे लोग इसलिए प्रोटेस्ट करते हैं, उनको मास्क नहीं पहनना। बड़े बड़े लोग, एलॉन मस्क जैसे इंटेलेक्चुअल्स ही कहते हैं, मतलब वो एक तरीके से मास्क और इन सबको एकदम बॉयकॉट करते हैं। समझ ही नहीं आता क्या है। आप वो छोड़िए, डोनाल्ड ट्रंप जो वहां के राष्ट्रपति थे वो तक ये बोल रहे थे। तो इसमें तो इस पैंडेमिक में ये बात तो साफ हो गई है कि अमेरिका समझदारी के नाम पे बहुत पीछे है। इसीलिए तो वहां पे इतने केसेस आ रहे हैं, वरना आते ही नहीं। भारत में अब केसेस कम आ रहे हैं। दिवाली के टाइम पे टेस्टिंग कम हुई तो सबसे कम 30,000 केसेस आए, फिर अभी 40,000 आए। दिल्ली में बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी तो ये बोल रहे हैं कि शायद लॉकडाउन लगाते कुछ मार्केट्स बंद कर दी। हालांकि उनके जो सत्येंद्र जैन मिनिस्टर हैं वो तो ये कह रहे हैं कि देखिए पीक पास हो चुकी है और अब दूसरा लॉकडाउन तो हम नहीं लगाने वाले। लेकिन दोस्तों, 7 से 8,000 वहां पे केसेस आ रहे हैं। तेजस एक्सप्रेस बंद हो गई है, खैर उसका रीजन कुछ और था, लेकिन केसेस काफी बढ़ते जा रहे हैं। तो अब देखेंगे, हम तो यही चाहेंगे दिल्ली में कम से कम केसेस आए। तो इन सबको देखते हुए सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। तो आईआईटी ने मेगा स्कोप लॉन्च कर दिया है, जिसमें टेस्टिंग, ये ऐसा पोर्टल है जिसमें टेस्टिंग, डेटा एनालिसिस और जीनोमिक्स सब कुछ आपके पास होगा। जीनोम डेटा मैपिंग होगी। ये किसके थ्रू हो गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, मशीन लर्निंग के थ्रू। डेटा बैकबोन टू द मेगा लैब इनिशिएटिव, मतलब ये सब कुछ बेसिकली एक तरीके से जो डेटा है वही इसका बैकबोन है। अब अगर हम मेगा लैब इनिशिएटिव की बात करें, या सबसे पहले तो आईआईटी एलुमनी काउंसिल की बात कर लेते हैं। आईआईटी एलुमनी काउंसिल की बात करें तो ये ग्लोबल बॉडी है स्टूडेंट्स की, ठीक है। एलुमनी है तो जो यहां पे पढ़ के जा चुके हैं, जो आईआईटी का हिस्सा रहे हैं। तो बेसिकली ये ग्लोबल बॉडी है किसकी? स्टूडेंट्स की, जो आईआईटी में पढ़ चुके हैं, एकेडमिशियंस की और एलुमनीज की। तो सब लोग हैं इसमें। 23 आईआईटीज हैं देश में टोटल। अक्रॉस दी 23 आईआईटी ये आईआईटी एलुमनी काउंसिल एक्टिव है। मेगा लैब इनिशिएटिव क्योंकि बनाया वहीं गया है। मेगा लैब इनिशिएटिव की बात करें तो जुलाई 2020 में आईआईटी एलुमनी काउंसिल ने मेगा कोविड-19 टेस्टिंग लेबोरेटरी बना दी। जो भी कोविड-19 के खिलाफ बनेगा वो इसी लैब में बनेगा। ये जो जुलाई 2020 में आईआईटी एलुमनी काउंसिल ने ही बनाई है। कहां है ये मुंबई में है। ये स्टैटिक है, पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। इसमें इस इनिशिएटिव के तहत 1 करोड़ आरटीपीसीआर टेस्ट जो है, जो इस समय सबसे रिलायबल टेस्ट है, उनको कंडक्ट कराया जाएगा पर मंथ। वैसे भी हम हर दिन 10 लाख तक टेस्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस मेगा लैब इनिशिएटिव के तहत 1 करोड़ हर महीने आरटीपीसीआर टेस्ट करवाए जाएंगे। मुंबई में है तो महाराष्ट्र में केसेस भी बहुत ज्यादा अब कमा रहे हैं वहां पे, तो वहां के लिए बहुत बढ़िया है ये तरीके से। तो मेगा स्कोप क्या करेगा? आपका जीनोम डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। जेनेटिक्स को ही तो, आरएनए को ही तो, आपके सेल्स को ही ये वायरस जो है वो टारगेट करता है। मैं कई बार बता चुका हूं। तो ये सब कुछ होगा। अब इससे पहले हम आगे बढ़ें
11,200 मेरे टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइबर है। ये मेरा ऑफिशियल चैनल है, एक फेक चैनल है, मुझे नहीं पता वहां पे क्या डाला जा रहा है, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि मुझे नहीं पता वो लोग क्या डाल दें, कल को अगर मान लीजिए पैसे मांगना शुरू कर दे तो फिर आप लोग मुझसे बोलेंगे। तो इसीलिए ये मेरा ओरिजिनल चैनल है, ऑफिशियल चैनल है, यही आप ज्वाइन करिए। तो क्या करेगा ये मेगास्कोप? डेफिनेटली कोविड-19 की एक्यूरेसी को इंप्रूव करेगा, टेस्टिंग को इंप्रूव करेगा, जो डिजीज की सिवियरिटी है, कितना खतरनाक हो सकता है ये बीमारी, उसको प्रेडिक्ट करेगा। उसके बाद ट्रीटमेंट की जो एफिशिएंसी है उसको एनहांस करेगा। और सबसे बड़ी बात, एक मौत भी हो रही है कोविड-19 से, तो ये सही नहीं है, इसको अवॉइड करेगा। आपको बता दो, वैसे ही ड्रग्स की हम स्टडी कर रहे हैं, वैक्सीन तो आ ही रही है, मॉडर्ना, फाइजर, इन सब की 90% से ज्यादा 95% कैपेबिलिटी है, एफिशिएंसी है। अभी और भी रिजल्ट, स्पुतनिक जो है रशिया की, उसकी भी 92% है। भारत में अभी एस्ट्राजेनेका के अभी रिजल्ट आने वाले हैं, उसमें भी हमको पता चल जाएगा, लेकिन आप इतना मान के चले 90% से वो भी ऊपर होगी। तो ये तो वैक्सीन है, बहुत सारे ड्रग्स भी देखे जा रहे हैं कि ऐसे कौन से ड्रग्स है, एग्जिस्टिंग ड्रग्स है जिनको कोविड-19 हुआ है, हम उनको अगर ये ड्रग्स दे तो उनकी बीमारी कम हो जाए। जैसे हेपेटाइटिस सी, अभी मैंने लेक्चर भी लिया था, हेपेटाइटिस सी के कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो कोविड-19 को स्लो कर देते हैं, उसके प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। 3 ड्रग्स पे ऐसी स्टडी की गई, तो उसमें मेगास्कोप, मतलब इन चीजों में भी मेगास्कोप बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ट्रीटमेंट कितना एफिशिएंट है, अब ट्रीटमेंट से एफिशिएंसी का मतलब है सही दवाई देना, तो इसमें भी मेगास्कोप हेल्प करेगा। कैसे? डेटा इनके पास होगा, इस पोर्टल पे सारा डेटा आएगा और उसी के थ्रू स्टडी करेंगे। ये डेटा को ही स्टडी करके आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई नई चीज बना सकते हैं। पता होना चाहिए ना कि वायरस कैसा है, कितनी सीवियरिटी है, तो ये सब मेगास्कोप करने वाला है। अब गिरीश मेहता जो है, गिरीश मेहता ये कहते हैं, जो डायग्नोस्टिक और जेनेटिक टेस्टिंग एक्सपर्ट है, वो ये बोलते हैं कि जो आरटीपीसीआर है वो प्रेजेंस ऑफ वायरस जो है वो डिटेक्ट करता है। इट डज कलेक्ट एनी डेटा ऑन द ह्यूमन बॉडी। अगर होस्ट जीनोम डेटा को भी हम ऐड कर दें तो इट विल बी पॉसिबल टू फाइंड विच पर्सन रिक्वायर्स हॉस्पिटलाइजेशन। बिल्कुल सही बात है, अगर हमारे पास जीनोमिक डेटा आ जाए तो हमको यह पता चल जाएगा कि किसको हॉस्पिटलाइज करना है और किसको क्वारंटीन करना है। यह बताया है। मेगा लैब इनिशिएटिव में आपको बता ही चुका हूं, आईआईटी एलुमनी काउंसिल ने ये 2020 में बनाया था, मुंबई में है ये लैब। और आरटीपीसीआर टेस्ट जो है बेसिकली कोविड-19 के लिए बनाया गया है। हर महीने 1 करोड़ टेस्ट इसमें कंडक्ट होंगे। अर्लियर आईआईटी एलुमनी काउंसिल ने कोविड-19 टेस्ट बस भी लॉन्च की थी। ये क्या कर रहा था? इट वर यूज टू कलेक्ट स्वैप सैंपल्स। सैंपल समझते हैं ना, स्वैप सैंपल्स, भैया कोविड-19 है तो सैंपल कलेक्ट किया जाएगा ना। आरटीपीसीआर में तो यही होता है, वो पूरा अंदर डाल के कॉटन स्वैप्स को कलेक्ट किया जाता है। तो ये जो बस थी ये स्वैब सैंपल्स को कलेक्ट करती थी और एक्सरेज को भी कंडक्ट करवाती थी, स्पेशली इन स्लम एरियाज जहां पे मुश्किल होता है। स्लम एरियाज, महाराष्ट्र में स्लम एरिया है, दिल्ली में स्लम एरिया, हर जगह होता है। तो वहां पे ये स्वैब सैंपल्स को कलेक्ट करती थी, एक्सरेज कंडक्ट करवाती थी ताकि वायरस की प्रेजेंस बताई जा सके। तो इस तरीके के इनिशिएटिव बढ़िया है। ये लेक्चर था दोस्तों, छोटा सा लेक्चर है, करेंट अफेयर है ये, और एक तरीके से स्टैटिक है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना तो आपको चाहिए। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।